इसलिए तुम बच्चे यहाँ बाप के बने हो। क्या? कौन बच्चे? तुम बच्चे। तुम बच्चे माने? तुम माने जो सन्मुख को बैठा होता है उसके लिए कहा तुम बच्चे। बोला ना मैं तुम बच्चों को सुनाने आता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है, इसको थोड़ी सुनाता हूं। तो न ये सुनता है गहराई की बातें, एडवांस ज्ञान, और न इसके फॉलोअर्स सुनते हैं। तो कौन से बच्चे हैं जो बाप के बने हैं? जरूर वही हैं जिन्होंने इस दुनिया में बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप, साकार स्वरूप को भी, निराकार स्वरूप को, कंबाइंड रूप को पहचाना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं सगुण न गुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे दो भव संभव खेदा। क्या? दोनों मिलकर के दुनिया का दुख दूर करते हैं। कौन कौन दोनों? निराकार और साकार। तो तुम बच्चे हो। कौन बच्चे हैं? जिन्होंने बाप को पहले पहचान लिया। कौन है बच्चे? उनको क्या कहा जाता है? उनके संगठन का कुछ नाम है? भक्ति मार्ग में शास्त्रों में कोई नाम दिया है? लो बोल गए। सब कुछ भूल जाते हैं। है पांडव। पांडव बच्चे? अरे पांडवों में नंबरवार हैं कि सब भारतवासी पक्के हैं? है? अरे पांडव तो 5 प्रकार के होते हैं। एक सबसे बड़े का नाम है युधिष्ठिर। ऐसा युद्ध में स्थिर रहता है, आदि से लेकर अंत तक स्थिर रहता है। ऐसे नहीं बीच में हार्ट फेल हो जाए, घबरा जाए, नहीं। कोई है ऐसा? ब्राह्मण की दुनिया में कोई होता है ऐसा? सब तो शरीर छोड़ते जा रहे हैं, चाहे बेसिक ज्ञान में चलने वाले हो, चाहे एडवांस ज्ञान में चलने वाले हो, शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, जैसे सतयुग के कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है? ऐसे ही राम की आत्मा ब्रह्मा का भी बाप के रूप में पार्ट बजाती है। क्या? ब्रह्मा विष्णु का भी रचयिता कौन? ब्रह्मा विष्णु भी साकार हैं या निराकार हैं या सिर्फ आकारी हैं? क्या है? मूर्तियां होती हैं कि नहीं दुनिया में? तो मूर्तियां जिनकी हैं तो जरूर साकारी हुए होंगे। तो रचना है ना, रचना साकारी, तो रचयिता कैसा होगा? कौन है रचयिता? राम बाबा, शिव बाबा। अरे 3 मूर्तियां हैं जो हैं शुरुआत में। इस सृष्टि के आदि में पहले 3 मूर्तियां बस, क्योंकि शिव बाप अकेले नहीं आते हैं, 3 मूर्तियों के साथ ही आते हैं। 33 करोड़ देवताओं में ओन का नाम बहुत ज्यादा बाला है। तो शंकर रचयिता है ब्रह्मा और विष्णु का, है? शिव नहीं रचयिता है? शिव रचयिता नहीं है? रचयिता है। वो निराकार है, कहां से रचेगा? अरे कुम्हार साकार है तो घड़ा भी साकार बनाएगा ना, है? निराकार आत्मा बनाएगा। पहले हम कैसे थे? ते अभिमानी थे ना, तो उसने निराकार ने आके क्या बनाया? बताया
तुम तो अभिमानी साकार ही नहीं हो, तुम तो निराकार आत्मा हो। तो निराकार ने निराकार की रचना की। भले आत्मा की रचना नहीं होती है, लेकिन हम तो जानते ही नहीं थे कि हम आत्मा है। तो आत्मा आकर के आत्मा बनाता है, और साकार होगा, वो साकार की रचना करेगा। तो ब्रह्मा भी साकार, विष्णु भी साकार, शंकर भी साकार, तो फिर उनकी रचना करने वाला कौन, इसको कहें? कोई नहीं। अरे माता ने बता दिया शंकर, लेकिन कैसे? शंकर को किसने रचा? अरे भाई, उसके लिए तो भक्ति मार्ग में भी मानते हैं उसका कोई रचने वाला बाप नहीं, उसकी कोई अम्मा नहीं जिससे पैदा हुआ हो। क्या? तो अनादि है, अनंत है। क्या? सृष्टि की आदि में भी पता ही नहीं चलता उसका आदि किसने किया, उसका अंत किसने किया, ये भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो तो महाकाल है, कालों का काल है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। सारी सृष्टि को खा जाएगा, परंतु उसको कोई नहीं खाएगा। अगर उसको भी खा जाए, बीज ही खत्म हो जाए, बीज बाप को कहा जाता है। तो मनुष्य सृष्टि का, साकार सृष्टि का बाप ही खत्म हो जाएगा, तो साकार सृष्टि कहां से आएगी? तो बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन? हर लो शिवलिंग रचयिता है। अरे शिवलिंग को तो कहते ही है शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ, शंकर जो है वो स्वयं ही ऐसी निराकारी स्टेज में टिकता है कि उसका शरीर रूपी जो लिंग है बड़ा, लिंग बड़ा या बिंदु बड़ा है? कौन सूक्ष्म, कौन सूक्ष्म नहीं है, बड़ा रूप है। लिंग बड़ा रूप है, तो शरीर है बड़ा रूप। तो दुनिया में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, उन सब का बीज वो है लिंग। और उसमें जो ज्योति बिंदु आत्मा है वो शिव कहा जाता है। क्या कहते? शिव शंकर मिला देते हैं ना, ऐसे थोड़े कहेंगे। क्या कि लिंग जो बनाया उसमें शंकर है ही नहीं, कहेंगे? नहीं, वो प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है। ये सृष्टि प्रवृत्ति से चलती है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो रचयिता है ऊंच ते ऊंच, उसका यादगार है शिवलिंग। उसमें जो सोमनाथ मंदिर में जो यादगार बनाई थी वो सात्विक याद थी। उसमें रोशनी भी दिखाई गई, ज्योति, हीरा, हीरो पाटधारी की यादगार, आत्मा की यादगार, और उसका शरीर भी दिखाया गया लिंग रूप में। वो पत्थर दिखाते, माना वो पत्थर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो ऐसा पत्थर है जो सृष्टि के अंत में जाकर के पत्थर बुद्धि जैसा कहा जाता है। ओम शांति।